ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू वी वाव वुमेन के मंच पर आप सभी का वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज के होस्ट को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर सुपर्णा सिंह मैम, सभी को और जितने भी पैनल पर मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे रेखा माकन मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा मंच हमें क्रिएट करके दिया है। हमें बहुत सारे एजुकेशन जो है यहाँ से मिल रही है, तो थैंक यू सो मच रेखा मैम। और बिल्कुल आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही प्यारा है, एजुकेशन के ऊपर है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक जाने वाला है, बहुत अच्छा सेशन हमारा होने वाला है आज का। तो सही कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास एजुकेशन है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास ज्वेलरी है, किसी के पास ज़मीन जायदाद जो कुछ भी है, सब कुछ कोई चुरा सकता है, लेकिन एजुकेशन अगर हमारे पास है तो उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। उसे हम बाँट सकते हैं और बिल्कुल बाँट कर दूसरे के जीवन में भी हम लोग रोशनी पैदा कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए। तो बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं अपने आज के प्रेज़ेंटर हमारे सुपर्णा सिंह मैम को मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ। और मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आप मंच पर आएँ और अपना प्रेज़ेंटेशन दें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह वी वाव वुमेन की मंच पर सबको दिल से स्वागत करती हूँ और रेखा मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि रेखा मैम की जो शुरुआत की थी वाव वुमेन की, आज इतनी अच्छे से चल रहा है हम लोग का। तो सभी को वेलकम है इस मंच पर। और आज का होस्ट को होस्ट उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, विद्या आदि के प्राप्त करने की प्रक्रिया। एजुकेशन समाज में एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपना ज्ञान को हस्तांतरित करने का प्रयास होता है। एजुकेशन व्यक्ति की अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकसित करता है। बचपन से ही किसी को अगर सटीक एजुकेशन मिले तो वो व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सक्षम होते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मानव जाति को स्वयं को विकसित करने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिक्षा लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इंसान सीखते रहते हैं। हमारे देश प्रगति के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारे देश में शहर की तुलना में गांव में लोगों को शिक्षित कम देखा जाता है। हम शिक्षा के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों का पढ़ा लिखा कर मतलब सफल बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा ठान ले बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, जज, यूपीएससी एग्जाम देकर बड़ा अफसर बन सकता है और फैमिली को संभाल सकते हैं, तो वो एजुकेशन से संभव होता है। आजकल का दुनिया में अगर इंसान शिक्षित ना हो तो उसे दुनिया बाहर की दुनिया में कोई भी उतना इज्जत नहीं देता है, उसका सम्मान भी नहीं करता है। भारत में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। छोटी सी उम्र में पढ़ाई बंद करके शादी कर दिया जाता है। लड़कियों को भी शिक्षा उतनी जरूरत है जितनी की लड़का का। लड़कियों का माता पिता को भी ये समझना होगा कि शिक्षा कितना जरूरी है। शिक्षा एक ऐसे माध्यम है जो छात्रों में कुछ सीखने के सभी अनुभवों को विकास करता है। मनुष्य को जितना भोजन, कपड़ा और पानी का महत्व है उतना ही महत्व एजुकेशन पर भी देना होगा। एजुकेशन इंसान को जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का ज्ञान का प्रसार होता है, इंसान का बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा हमें आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एजुकेशन का मेन उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। और चरित्र का निर्माण हमें
सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताबों से पढ़ के नहीं होगा। इसलिए हमें वैल्यू एडेड कुछ किताब पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े महापुरुषों की जो कहानी है उसको देख के उसका चरित्र पाठ ये पढ़ना ज़रूरी है। जिससे हम शिक्षित होने के साथ-साथ अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, लोगों को मदद करना, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड हार्ड वर्क ये सब सीख पाएँगे। वैल्यू एडेड एजुकेशन में स्टूडेंट को सिखाया जाता है कैसे अपना स्किल और नॉलेज को डेवलप करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन की इस दुनिया में अगर बच्चों को वैल्यू एडेड शिक्षा नहीं दिया जाए तो वो कोई भी सिचुएशन आए तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन किस सिचुएशन में क्या करना है ये नॉलेज भी बच्चे लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि आजकल के दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। शिक्षा हमें स्वतंत्रता की और निर्णय लेने में क्षमता प्रदान करता है। एडुकेटेड लोग अपने जीवन को बेहतर निर्णय ले पाते हैं। एडुकेटेड लोग समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत करने के शिक्षित लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बेहतर जानते हैं। शिक्षा का महत्व देखते हुए सरकार को शिक्षा पर और भी अधिक निवेश करना चाहिए और सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। हम लोगों को भी अपने समाज के शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों को सिखाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। एजुकेशन इज पावर। जीवन को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। हम सभी को शिक्षा को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति अंधे की तरह होता है। उसे किसी भी लिखी हुई चीज को पढ़ने के लिए किसी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, किसी को मदद लेना पड़ता है। तो इसलिए शिक्षा का इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इस योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए। एजुकेशन हमारे सोच को पॉजिटिव सोच में बदलती है। शिक्षा हमें समाज में बेहतर स्थिति बनाने में मदद करता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसके उपयोग से हम दुनिया बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदल देता है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी होता है शिक्षा। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एजुकेशन से महिलाओं को शक्ति और स्वाभिमान बढ़ता है। अगर कुछ हम लोग देखते हैं गांव में महिलाओं को कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते हैं, और शहर के महिलाओं में बहुत कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो लोग शिक्षित है। अंधकार को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है महिलाओं को शिक्षित करना। एक महिला जब शिक्षित होते हैं तो परिवार के साथ साथ समाज को भी शिक्षित करते हैं। शिक्षा केवल उन्नति नहीं है, ये मौलिक अधिकार भी है। तो हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस जानना है और समाज को बदलने के लिए स्टेप लेना है। ऑन पैसिव में हम लोग हैं तो हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना होगा। तो गांव गांव में जाके एजुकेशन को और भी अच्छे तरह से पहुंचाना होगा। इस विश के साथ हम आज मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं समाप्त करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी शिक्षा को महत्व को समझे और आगे बढ़े। थैंक यू विजय मैम, मुझे आज मौका देने के लिए। Thank you so much, Suparna ma'am. Thank you so much. Wonderful presentation, mind blowing, superb. बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे साथ कि शिक्षा का महत्व क्यों ज़रूरी है। एक कहते हैं ना कि आपने बहुत अच्छी बातें कही और आपने कहा कि लड़कों को भी शिक्षा दो लेकिन लड़कियों की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जब एक लड़की शिक्षित होती है, तो उसके साथ एक परिवार, एक पूरा कहते हैं ना, एक बहुत सारे लोगों को वो शिक्षित करती है अपने साथ-साथ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आगे। तो लड़कियों का भी उतना ही महत्व है पढ़ाई का जितना लड़कों को देना चाहिए और बिल्कुल हमारे जो आज का जो नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की मैम और बिल्कुल मैं सारी बातों से हम लोग एग्री करते हैं कि आज आज चाहे एक अनपढ़ जो व्यक्ति है, वो सारा दिन हार्ड वर्क करता है और वो अपने परिवार का एक एक टाइम का पेट पाल सकता है, हार्ड वर्क करके सारा दिन करता है और उसको क्या मिलता है 400 से 500 रुपए।
इतनी महँगाई के ज़माने में 400-500 से क्या होता है ना? और एक जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो स्मार्ट वर्क करता है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और वो बहुत अच्छी जो इनकम करता है और अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और अपने पूरे परिवार को वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है। तो बिल्कुल पढ़ाई का जो महत्व है वो तो बहुत ज़रूरी है और आज हम ऑन पैसिव में हैं, तो इस ऑन पैसिव में तो हमें और भी सीखने के लिए मिल रहा है और भी हम लोग जो भूल चुके थे सब कुछ, हम लोग तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुके थे। जितना है जानते हैं बहुत है, यही सोचकर हम लोग अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। लेकिन हमारे ऐश मुफर्रह सर को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमें दी और आज हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं इस मंच से। बहुत सारे हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर जो हमारे साथ इस मंच पे रहते हैं, हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं हर दिन और अपनी जो एजुकेशन है उसको हम लोग गेन कर रहे हैं। हमारे जो टूल है ये एआई है, आईटी सेक्टर है, ये एआई के टूल बन रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि हम लोगों की शिक्षा इतनी उच्च कोटि की नहीं हो रखी है, लेकिन फिर भी जितना भी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आज। तो सही कहा आपने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखते हम किसी से भी हैं। एक बच्चा भी हमें सिखाता है और एक बड़ा भी हमें सिखाता है। बस सीखने का हमें खुद का अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं सीखूँगी, मैं करूँगी। अगर हम ही हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं होगा। और अगर हम हमारे अंदर लालसा है कि यस मैं करूँगी, मैं सीखूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, तो बिल्कुल हम लोग कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम एंड नेक्स्ट मैं कंचन मैम को बुलाना है ना सुपर्णा मैम? कंचन खड़े मैम आप आइए मंच पर अपनी वैल्यूएबल यस यस फीडबैक दें और आगे का मंच को कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम कंचन खड़े मैम। यस, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। इस वाह वुमन के मंच पर जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड सिस्टर्स एंड जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं एंड जितने भी हमारे डेडिकेटेड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। एंड मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे ऐश मुफारे सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें जो दी है। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे रेखा मैम का, जिन्होंने हमें ये मंच मतलब रेडी करके दिया है, जिसके माध्यम से हम यहाँ से हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा और नया सीखने की कोशिश करते हैं और हमें हर रोज यहाँ से बहुत ही एजुकेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम एंड थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, विजय कुमारी मैम, सरिता मैम। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंच को चलाते हैं, तो आपको भी बहुत थैंक यू मैम एंड थैंक यू सो मच करना चाहूंगी सुपर्णा मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एजुकेशन के ऊपर। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। और सही में मैम, अगर हमारे पास एजुकेशन है ना तो लोग हमें वैल्यू देते हैं, अगर नहीं है तो देखिए आप सभी को पता है आज हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, जिसको कुछ भी अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास कुछ एजुकेशन नहीं है, उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन आज हमारे ऐश मुफर्रे सर ने देखिए सभी को इकट्ठा करके, जो पढ़ा है, जो अनपढ़ भी है, उसको भी किसी की यहाँ पर डिग्री नहीं देखी गई और सभी को उठाकर ऑन पैसिव में लाया। लेकिन देखिए आप जो बोलते हैं ना, जो जिसके अंदर सीखने की कला होती है वो तो सीख जाते हैं। तो आज हमारे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स है जो सभी इतना डेडिकेटेड है, जो मतलब बहुत ऑन पैसिव को समझ रहे हो। बाकी तो जो निगेटिव है उसकी बात नहीं करूंगी, बट बहुत ही डेडिकेशन के साथ अगर उनको चलिए लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो मीटिंग में तो जरूर आते हैं और सुनते हैं। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे आयस सर का भी। और सही में ये जो एजुकेशन है ना, अगर वो हमारे पास रहती है ना तो हम उसको मतलब बोलते हैं ना कि अगर पैसा हमारे पास रहता तो वो तो चला जाएगा, बट ये नॉलेज ऐसी चीज है, अगर हमारे पास है ना तो उसको मतलब कोई भी नहीं चुरा सकता, जैसे सुपर्णा मैम ने भी कहा। तो बहुत शुक्रिया सुपर्णा मैम, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बीच में रखने के लिए। और बोलते हैं ना, मोर लर्निंग मोर अर्निंग, तो हमें बहुत सीखना है और ऑन पैसिव ने हमें वो मौका दिया है और उसके माध्यम से हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं और सभी को आगे सिखाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना, अभी मैम ने भी कहा कि
जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब हम सीख सकते हैं। यहाँ पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सही बात है मैम, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो जज़्बा है ना, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंसान ही तो है, कुछ भी सीख सकता है। हमारे जो गॉड है उसने इंसान को इतना पावरफुल बनाया है कि वो हर एक चीज़ को बना सकता है, तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। आज आप देख पा रहे हो कि इतना कुछ हो रहा है, अभी ये टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है, तो ये इसको भी इंसान ने ही बनाया है ना, जो कंप्यूटर्स है उसको भी इंसान ने ही बनाया ना। तो हमारे पास बहुत कुछ होता है बट हम उसको आगे नहीं लाते, कहीं न कहीं हम उसको मतलब छुपा के रखते हैं ना। तो अभी ये ऑन पैसों ने हमें मौका दिया है, जैसे मैं महिला की बात करूँगी तो देखिए आज हम किचन तक ही सीमित थे, लेकिन आज हम यहाँ पर मंच पर आके जो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, बोलने की जो ये कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी होस्टिंग मैम। तो चलिए मैं अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को यहाँ पर बुलाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में हमारे कुलवंत सिंह सर है। तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आके अपना शेयरिंग रखिए सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कंचन मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलवंत सिंह बीकानेर राजस्थान से आज के होस्ट, को होस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का वास्तव में बहुत ही शानदार टॉपिक है एजुकेशन। देखिए माय फ्रेंड्स, देखिए आप सुन, शिक्षा वो खजाना है, इसको जितना मर्जी लुटा दो, ये कभी भी आपके पास कम नहीं होता। जितना मर्जी लुटा दो आप, देते जाओ, आपके पास वो उतना का उतना ही पड़ा रहेगा और वो हमेशा कभी खत्म न होने वाली चीज है। तो वास्तव में बहुत शानदार बातें सुपर्णा मैम ने भी रखी हैं, कंचन सर मैम, आपने भी, विजय मैम ने भी, और बहुत ही अच्छी तरह बताया भी शिक्षा क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बहुत ही एक आवश्यक, एक अच्छा साधन है ये। हम अपने जीवन में शिक्षा के साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर हमको सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शारीरिक व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी बेहतरीन बनाता है ये। हम अपने भविष्य में आने वाले अच्छे या बुरे सभी परिस्थितियों के साथ आसानी से लड़ सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं अगर हम शिक्षित होते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल शिक्षा हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना आज के दौर में बिल्कुल ही आज कुछ भी मुमकिन नहीं है। शिक्षित होना, चाहे महिला है चाहे बच्चे हैं, हमारे परिवार में सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उससे हमारी मानसिक स्थिति भी है, हमारे अंदर एक समझ भी पैदा होती है। हमें एक पूरा शिक्षित हो तो हम अखबार भी पढ़ सकते हैं, कुछ करते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता चल सकता है, तो बहुत ही जरूरी है। और अब बात करें अगर हम ऑन पैसिव में है तो हमारे लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। देखो कहा गया है ना, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो बिल्कुल हमें शिक्षित ऑन पैसिव के अंदर भी हमें ऑन पैसिव के विजन और मिशन को हमने समझा है। हमें उनके टूल्स की पूरी जानकारी, उनके बारे में हमें पूरा ध्यान होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है और उसके हमें क्या फायदे हैं। हमें बिल्कुल हमारे ओईएस की जानकारी होनी चाहिए, हमें इस बात पर भी शिक्षित होना चाहिए हम अपने लिंक को कैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे यानी कि उसको यूज करें आगे लोगों को बताने के लिए। और हमें इसका ऑन पैसिव हमें क्यों करनी है, इसमें क्या फायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी, और पैसिव चीज है क्या, इसकी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए कि हम लोगों को बता सकें। और भी बहुत सी चीजें हमारे हर जो ओन पैसिव को समझना है ना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसकी शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और इसी के अंदर एक हमारा प्रोडक्ट ओ एकेडमी भी आ रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर छाने वाला है। इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि आप पूरी दुनिया का कोई भी कोर्स, कोई भी स्टडी कहीं बैठे कहीं भी कर सकते हो। ये वास्तव में हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के साथ हैं जो मानवता के लिए कुछ अब मानवता को उत्थान के लिए, अमीरी और गरीबी के बीच में कुछ जो फर्क है उसको खत्म करने के लिए
एक ऐसा विजन और मिशन हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एश मुफारे सर लेके आए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस महामुहिम के अंदर हमारा भी योगदान लिया उन्होंने। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला है, तो हमें इस अवसर को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। हमें ऑन पैसिव की शिक्षा लेते लेते, ऑन पैसिव के साथ उसके रूल रेगुलेशन को पढ़ते हुए, सीखते हुए हमें ऑन पैसिव के साथ चलना है, इसके विजन और मिशन के साथ चलना है। तो बस मैं मैडम इतना ही कहना चाहूंगा कंचन खड़े मैम, और आपको शानदार आपकी होस्टिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच कंचन खड़े मैम। बैक टू कंचन खैर मैम। Yes, थैंक यू वेरी thank मच। thank you so much कुलवंत सर। वाओ, वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया। और हमेशा आपका जो शेयरिंग रहता है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रखते हो सर, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे हमारे मैम ने भी, सुपर्णा मैम ने भी कहा कि एजुकेशन सही में बहुत ही जरूरी है, जैसे अभी कुलवंत सर ने भी यहाँ पर कहा, तो एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सर ने कहा कि देखिए आज अगर हमें अखबार पढ़ना है या कुछ भी, अभी मोबाइल की भी बात करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे हमारे अभी कनेक्ट में हम लोग हैं, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो अनएजुकेटेड है, उनको वो कैसे कर पाएंगे ना। तो बहुत सारे हमारे फाउंडिंग जो मेंबर्स है, उनको भी आज देख पा रहे हो आप, वो मतलब लॉगिन भी नहीं कर पाते अपने आईडी को, मतलब उनके घर वाले करते या उनकी बेटी या बच्चा, कोई भी लड़का या कोई भी कर देता है। तो इतना मतलब इसका जो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, तो ये एजुकेशन जो है ना, ये हमारा राइट हैंड है, यही मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसके बिना आज कुछ भी नहीं है। आज के डेट में देखा जाए ना, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच कुलवंत सर, बहुत ही बढ़िया आपकी शेयरिंग सर, और ऑलवेज बहुत अच्छी रहती है। तो थैंक यू सो मच सर। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारी सरिता मैम को। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और आप भी अपना शेयरिंग रखिए मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कंचन जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारे वीवा वुमेन के मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, हमारी प्रेजेंटर, सभी को मेरा उनपसिव नमस्कार। सो आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन, शिक्षा, जिसके ऊपर हमारी प्रेजेंटर ने हमेशा की तरह कह सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी बातों को यहाँ हमें बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो बाकी स्पीकर भी कह सकते हैं, विजय जी, आपने, हमारे कुलवंत सर ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बातों को रखा। तो कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग आप मान सकते हैं। यस, मैं भी बोलूंगी। अब यहाँ पर हमने शिक्षा की बात करी है। ये शिक्षा जब हमने ली अपने टाइम पर, जब हम स्कूल जाया करते थे तब, या फिर आज जब हम सभी पेरेंट्स बन चुके हैं, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हम सभी को क्या फील होता है, क्या लगता है? बहुत इजी है, बहुत सरल तरीके से हम शिक्षा ले सकते हैं। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी अपने टाइम पर मेहनत की थी, क्योंकि कहते हैं ना, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा को अगर आप ग्रहण करना चाहते हो तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। तो यस, हमने अपने टाइम पर करी, और आज देखिए अपने बच्चों को जब हम शिक्षित करना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो करते हैं ऑलरेडी। और शिक्षा, क्या, कौन सी शिक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? जब हमने स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण की थी, कि उस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। किसको किसको याद होगा हमने क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, हमने क्या लेसन पढ़ा था, हमने क्या चीजें पढ़ी थी? समय के साथ साथ क्या होता है, वो चीजें विस्मृत हो जाती है, हम भूल जाते हैं। आज अगर किसी को पूछेंगे ना कि भाई बताओ, तुम्हें मालूम है स्वरमाला में क्या कितने अक्षर होते हैं, स्वरमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं, व्यंजन माला किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, रियल में बताऊं तो यस, मैं भी भूल गई थी, बट अब देखिए अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैंने किया, तो वो चीजें मुझे रिपीट हुई, वो मुझे याद आई कि हाँ, ONE 1 होता है, HUNDRED 100 होता है। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, और कई चीजें हमें फिर क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें याद आ जाती है। बट यहाँ जो शिक्षा की बात हो रही है ना, स्कूल की शिक्षा के बाद जो हमारे माइंड में रहता है, जो हम देखते हैं, वो शिक्षा की बात हो रही है, क्योंकि उससे हम अपना बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हैं। यस, कहते हैं ना कि एक जो बुक होता है, जो किताब होती है ना, वो 1000 दोस्त के बेहतर होता है, लेकिन जब अगर आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त आ जाता है ना, वो
एक लाइब्रेरी के समान बन जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षा तो हमारी कभी जितना हम बांटेंगे, जितना हम देंगे, उतना यहाँ पर हमारा बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा को जो है ना एकदम शक्तिशाली हथियार बताया गया है। यस, कलम में वो पावर होती है, जहां पर तलवारें काम नहीं आती ना, वहां पर तो कलम काम आ जाते हैं। आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहां हथियारे काम नहीं आए, बट कलम ने वो काम कर दिखाया जो काम हथियारे नहीं कर सकी, जहां जहां अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए। और यहाँ अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूं ना, कि यहाँ पर अगर हम अपने आप को इतना यहाँ पर कुछ बोल करके कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम अगर यहाँ पर टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं, शिक्षा इसीलिए चोरी नहीं होती, शिक्षा इसीलिए कम नहीं होती, क्योंकि हम जितना बांटते हैं ना, हम जितना देते हैं ना, उतना हमारा ये और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ये बनता चला जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है। हमारे जो माइंड में ना वो स्थित हो जाता है, वो छप जाता है वो चीजें, और फिर और कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा कभी चोरी नहीं होती, शिक्षा कभी कम नहीं होती, शिक्षा कभी घटती नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर ऑन पैसिव में हमें टेक्निकल नॉलेज अगर कोई पर्सन हमें दे रहा है, या कुछ बातें हमसे शेयर कर रहा है, या कुछ बातें हमें बता रहा है, क्योंकि रिलेट करना हर एक टॉपिक के साथ में, अगर ऑन पैसिव को हम रिलेट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, वो अपना स्तंभ खड़ा कर रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे कि यस, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भाई मुझे तो कोई हिला नहीं पाएगा, जैसे कि अंगद को कोई हिला नहीं पाया, तो वो अपना मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए शिक्षित भी होना होगा और औरों को भी शिक्षित करना होगा। सो थैंक यू सो मच कंचन जी, फैंटास्टिक को होस्टिंग आपकी, माइंड ब्लोइंग। ओवर टू यू। yes, thank you so much, सुपर्णा मैम। वंडरफुल आपकी शेयरिंग, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने भी अपनी शेयरिंग रखी, और ऑलवेज आपकी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अपनी बातें रखते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और सही में एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि मैम आप हम जो नॉलेज लेते हैं या एजुकेशन लेते हैं उसको दूसरे के साथ शेयर करना, जब हम उन दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तभी हमारी जो नॉलेज है ना वो बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जो भी हम नॉलेज लेते हैं अगर हम हमारे ही पास रखते हैं ना तो उसको गंज लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है। इससे क्या होता है, हमारा ही फायदा होता है, और इसमें लोगों को भी एजुकेशन मिलता है, और उसके साथ साथ हमारा भी मतलब बहुत ही हम खुद को डेवलप कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम। पता नहीं आज सुपर्णा मैम का नाम मुझे याद आ रहा है, तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, बहुत ही वंडरफुल आपकी शेयरिंग। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में हमारे शादीलाल सर है। तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी अपना शेयरिंग रखिए सर। मोस्ट वेलकम सर। जी धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और ये युवा वुमेन के मंच पर सभी हमारे प्राउड फाउंडरों को हमारा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से, और धन्यवाद करूंगा रेखा जी का, सपना जी का और सरिता जी का, जो ये मंच बनाते हैं, हमें यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत इनका भी थैंक्स। और आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा है एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए कि मैं ये बताऊंगा कि शिक्षा के बिना हम एक अंधकार में अपने आप को महसूस करते हैं। शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से जैसा कि हम शिक्षा में बेटी और बेटे को कोई फ़र्क ना रखें, अपनी बेटियों को भी अच्छी तरह से पढ़ाएं, ताकि बेटियों को भी अपने, अगर बेटी हमारी पढ़ी लिखी होगी तो उसे दिक्कत नहीं होगी, अपने आगे संतान का भी वो उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। आजकल का ज़माना है, ये हम डिजिटल तो कहते हैं, लेकिन इसके बीच में भी अगर कोई अनपढ़ आदमी है बेचारा, जिसको ABC नहीं आता, तो उसके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पहले अगर बैंक में जाते थे तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी उसका फॉर्म भर देता था। आजकल बैंक वाले ऐसा पैसा देते नहीं है, वो बोलते हैं भाई वो ये ATM आपका आया है, जबरदस्ती ATM भी दे देते हैं, नहीं लेना तब भी दे देते हैं, वो पैसा कट जाता है हमारे अकाउंट से, और ATM आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। अब मानो कि मेरी माँ ने या किसी और ने, जैसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कभी स्कूल देखा ही नहीं, पुराने जमाने में तो स्कूल कभी लड़कियों को भेजते ही नहीं थे, पढ़ते तो लड़के ही थे, तो उनको बहुत दिक्कतें अभी हमें आ रही हैं। या उनके साथ कोई अच्छा ट्रैवल करे, अच्छा किसी के बच्चे तो सर्विस में है, घर में अकेले माँ बाप हैं, तो इसलिए
जो आने वाला समय है, एटीएम को काम करो, बिल जमा करो, हर चीज डिजिटल है, लेकिन डिजिटल भी तो हमें खुद को ही करना है। आजकल आपको खुद अपने पैसे निकालने, पैसे डिपॉजिट करने, खुद अपने बिल जमा करने। तो इसलिए बहुत अभी जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे तो हम जो हमारे अभी पोते हैं, 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8-10 साल का, वो इस मोबाइल को हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सा ऐप वो इसके बीच में डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन हमें उतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारे जमाने में ये चीज नहीं आई, हमारे जमाने में ना साइकिल नहीं थी, ये तो सब अभी आया अभी के सामने। लेकिन बच्चों को अभी अगर घर में गाड़ी, वो गाड़ी भी सीख लेंगे, बच्चों को मोबाइल है वो भी सीख लेंगे, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, आजकल तो बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन इसलिए कि कहीं भी अभी भी गाँव में बहुत परेशानियां हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, फीस के लिए नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत फीसें हैं। लेकिन फिर भी हम यही आग्रह करेंगे सबसे कि एजुकेशन बहुत महंगा इस जमाने में हो गया है, लेकिन क्या करें, अभी हमारी मजबूरी, चाहे जैसा भी होगा हमें ये करना है। पुराने ज़माने में चलता था, जैसे हमारा ज़माना था, तो अनपढ़ आदमी को भी चाहे फ़ौज में जाना है तो, या पुलिस में जाना, किसी भी मतलब बेल्ट फ़ोर्स में जाना, तो कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी। 8वीं 5वीं पास, 10वीं पास है तो चलेगा। लेकिन आज वहाँ भी कंपल्सरी 12वीं पास रखा। एक कांस्टेबल, एक सिपाही के लिए जाने के लिए कम से कम 10+2 चाहिए, उससे पहले वो वहाँ एंट्री नहीं कर पाता। तो इसलिए कि अभी का युग कुछ और है, पुराना 50 साल आप बैक में जाएंगे तो कुछ और था। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, बचोड़ा लड़कियां तो घर का ही काम करें। लेकिन ये जमाना वो नहीं रहा। अभी अभी हमको अपनी आंखें खोलनी है और अब बच्चों को पढ़ाना, जैसा भी हो, जो भी हमारी सैलरी हो, जैसा भी, हम बाकी सारे काम पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को पेंडिंग नहीं रख सकते। तो थैंक यू कंचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच शादिला सर। वाओ, आपने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी, तो थैंक यू सो मच सर। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है फिर। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी अभी हमारे बीच में राजेश्वरी मैम है। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और आप भी अपना शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू कंचन मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल पैनलिस्ट, और जितने भी पैनलिस्ट में आए हैं, होस्ट को, सभी को मेरा प्रणाम है और सबको को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो मतलब प्रेजेंटेशन सुपर्णा मैम ने दिया है एजुकेशन के बारे में, बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। सुपर्णा मैम का तो मतलब प्रेजेंटेशन तो हमेशा अच्छा ही होता है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन बहुत अच्छा है। सरिता मैम भी बोला, अच्छा, सबने अच्छा शेयरिंग दिया है। एजुकेशन तो लाइफ में होना ही चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्यादा सर हम लोग को, मतलब बच्चे लोगों को बोलते हैं ना, लड़की लोगों को ज्यादा हम लोग को एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़का पढ़ेगा तो सब कुछ करेगा, लड़की नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल लड़की लोग ही संभालते हैं माँ बाप को, लड़का लोग तो नहीं है। लोग कितना बोलते हैं ना, 100 लोग में कम से कम 10 लोग ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर लड़की लोगों को ही ध्यान रहता है मम्मी पापा का ऊपर। ये बात सही है, इसलिए उन लोग को ही शिक्षा देना चाहिए। और हर एक बच्चा सीखना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, हर एक बच्चा सीखना चाहिए। बाकी अपना कर्म है, कर्म का ऊपर है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका ऊपर है। लेकिन हर एक बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। लेकिन शिक्षा का सिवाय तो कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नॉलेज देना चाहिए उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में, और अच्छा समाज के बारे में प्रति उन लोग को अच्छा नॉलेज देना चाहिए, जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब हम लोग को उनको मतलब नॉलेज देना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू कंचन मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम। वाओ, आपने भी बहुत अच्छी बातें रखी मैम। तो थैंक यू सो मच आपको भी। और सही में हमें भेदभाव भी नहीं करना है, जो भी है, लड़का है या लड़की है, दोनों को भी बिल्कुल हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे क्योंकि फ्यूचर में उनको ही ये सब काम आने वाला है। तो बिल्कुल दोनों को भी हमें पढ़ाना है और एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी नीता देवी मैम है। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और आप भी अपनी बातें रखिए मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम।
थैंक यू कंचन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और जो आज के हमारे प्रेजेंटर हैं सुपर्णा सिंह मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छा एजुकेशन पे हमें बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और सरिता मैम और विजय मैम, कुलवंत सर, शादीलाल सर, सब ने जितनों भी शेयरिंग की, बहुत ही अच्छे से एजुकेशन के बारे में हमें बताया। सही है कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई शिक्षित नहीं है ना, तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है इस समाज में। क्योंकि अगर हम देखो, हाँ, आज हम ये सोचते हैं कि आज के ज़माने के लिए हम बहुत ही कम पढ़े। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत कम पढ़ी-लिखी हूँ, क्योंकि आज अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो आज हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी ऊँची शिक्षा देंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और वो हर एक मुकाम को हासिल कर पाए। उसे कभी भी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो आज हर एक गरीब से गरीब भी जो इंसान है ना, वो चाहे अपने घर में 1 टाइम 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खा लेगा, लेकिन वो अपने बच्चे को ज़रूर शिक्षित करना चाहेगा। वो थोड़ी पहले की बात है जब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आज तो लोग लड़कियों को भी बराबर के हक दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि लड़के तो पढ़ लिख के हो सकता है कि उनकी देखभाल ना करें, लेकिन लड़कियाँ ज़रूर उनका साथ देती हैं बुढ़ापे में। तो एक लड़की को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, मैं तो ये समझती हूँ। अगर लड़का ना भी देखभाल करे तो लड़की ज़रूर करेगी। तो अगर वो पढ़ी-लिखी होगी, अपने पाँव पे स्टैंड होगी, वो कुछ अच्छी इनकम करती होगी, फिर ही अपने माँ-बाप का भी ध्यान रख पाएगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम देखो, अगर हम आन पैसे में हैं, तो हमारे ऐश मुफ़ारी सर को देखो, उन्होंने इस चीज़ में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि कोई पढ़ा-लिखा है, चाहे कम पढ़ा है, चाहे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने सभी को ही मतलब कि एक ऑन पैसिव प्लेटफ़ॉर्म में आने का मौका दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जे अगर जे कम पढ़े-लिखे हैं, तो इनके अंदर ये सोच होगी कि हम ह्यूमैनिटी के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचेंगे जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती जिनको शिक्षा प्राप्त जो नहीं कर पाते, जिनके पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए। तो यही सोचकर उन्होंने सोचा कि इनके अंदर ये भावना ज़्यादा होगी, तो हमें उनके जो विज़न और मिशन है, उस पे पूरा खड़ा उतरना है और हमें आगे जाके ये सब सारे काम ज़रूर करने हैं। हमने अपने जो भी मतलब के ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करते हुए अपने समाज में एजुकेशन को भी आगे बढ़ावा देना है। थैंक यू कंचन खड़े मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। वाओ! थैंक यू सो मच नीता मैम, वाओ! आपने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी, तो थैंक यू सो मच मैम। और सही में आपने जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे सर ने ना हमारे यहाँ पर एजुकेशन देखा, ना हम किस फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हैं और ना हमारा जो भी कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कैसा है, किस तरह का है, कुछ भी नहीं देखा। ये एक ऐसा बिज़नेस है हमें जो मिला है ना, सही में बिज़नेस तो नहीं कहूँगी, ये हमारा पूरा आने वाला फ्यूचर है। बट बोलना पड़ता है कि एक हमारा जो सर ने जो एक विज़न मिशन के साथ हमारे साथ आए हैं और हमें सब लोगों को यहाँ पर एक जॉइन किया और एक माला में पिरो के रखा है, तो ये उनका जितना हम धन्यवाद करेंगे ना मैम, उतना कम है। क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी मिलना ना, ये बहुत बड़ी बात है और सही में हम लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ये हमें जाके मिली है। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो ये शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जो भी शिक्षित है उसको ही आज जॉब मिलती है। आप सभी देख पा रहे हो कितना कॉम्पिटिशन है और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कितना ग्रेजुएशन वगैरह उनका हो चुका है, बट वो भी अभी तक घर में ही है, ना उनको जॉब मिलती है ना कुछ। तो ये सब है मैम। तो थैंक यू सो मच, आपने आयसर के ऊपर जो बातें रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। तो थैंक यू सो मच नीता देवी मैम। और सही में हमें आयसर के जो विजन मिशन है उनके साथ हमें चलना है और
कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देना है। तो थैंक यू सो मच नीता देवी मैम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में शारदा सिंह मैम है। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपना शेयरिंग रखिए। मैम मोस्ट वेलकम आपका। शारदा सिंह मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। ओके, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में हमारी अनामिका मैम है। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए मैम। अनामिका रमेश सिंह मैम, अगर आप मेरी वॉइस को सुन पा रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। हेलो मैम, हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, हेलो, मोस्ट वेलकम मैम। गुड इवनिंग मिस। मंच पे बुलाने के लिए हमको बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा और आप लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग भी बहुत अच्छे से दी। मतलब बहुत कुछ समझाया ज्ञान के बारे में, शिक्षा एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखिए सबके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, वो चाहे लड़की हो या लड़कियां हो, सबको हो उतना ही जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन के बिना देखो, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है इंसान का। और आजकल लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर के अधिकार हैं, सबको बराबर का अधिकार ही देना चाहिए। और रही बात, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आयस सर का, जो उन्होंने ऐसा प्रोसीजर मतलब चालू किया। इसमें चाहे कोई पढ़ा हो या गंवार हो, कोई भी हो, इसके पहले कोई भी ऐसा का मतलब वो नहीं निकला था नियम कानून की उसमें अनपढ़ लोग भी एडजस्ट हो जाते थे। कहीं भी, या कोई कंपनी हो या कोई जो है धंधा पानी भी इंसान कर सकता, लेकिन कोई कंपनी या कोई भी ऐसा चीज इसके पहले कोई ऐसा नहीं आया कि उसमें बिना पढ़े लिखे लोग भी एडजस्ट हो। वो फर्स्ट बार ऐसा किए कि इसमें सारे लोग मतलब चाहे जो भी हो सकते हैं। और शिक्षा ऐसी चीज है, इसको बांटने से कम नहीं होती है, ना इसका कोई उम्र समय होता है। शिक्षा आप जब तक, ज्ञान ऐसी चीज है जितने हम उसको अपने अंदर डालेंगे उतना ही बढ़ता जाता है। और एक दूसरे से बांटने पे कहते हैं विद्या ददाति विनय। विद्या देखो, हमको मतलब पढ़े लिखे होने से हम नम्र भी बनते हैं। अभी पढ़े लिखा इंसान ज्यादा होता है तो देखो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से या वैसे नहीं, वो बहुत साधारण होते हैं क्योंकि वो शिक्षित होते हैं। और ज्ञान ऐसी चीज, हम इसको जितने बांटते हैं, जितने लोगों में मतलब बताते हैं या समझाते हैं बच्चों को, उतना ही बढ़ता है। ज्ञान बांटने से और ही बढ़ता है, और इसका कोई उम्र समय नहीं होता कि मतलब इतने समय तक ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मिस, आपको मंच पे बुलाने के बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। यस, थैंक यू सो मच अनामिका मैम। आपने भी बहुत सारी बातें रखी और बहुत अच्छी बातें रखी आपने, तो थैंक यू सो मच मैम। और सही बात कही मैम आपने कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो बिल्कुल सही बात है। हम जैसे सुपर्णा मैम ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि जन्म से लेकर हम मृत्यु तक सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में हमारी भाग्यश्री मैम है। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए मैम। मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के होस्ट को होस्ट और सारे पैनलिस्ट को मेरा जय ओन पेसिव और ओन पेसिव नमस्ते। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है एजुकेशन के बारे में, तो मैं अपनी ही बात करूंगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं अपने घर इतनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, पर मैंने अभी मैम ने कहा ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैंने अपने ससुराल आके मेरा एक बच्चा होने के बाद मैंने पढ़ाई पूरी की है। देखो मैम, क्योंकि मुझे पढ़ना था और आज पढ़ूंगी तो कल मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। कल मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, पर आज मुझे ऐसा फैमिली मिला कि आज मुझे इतना सपोर्टिंग हस्बैंड मिले हैं, तो उसने कहा कि आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़िए। तो मेरा एक बच्चा होने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक पूरी की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज भी मैं इतना ग्रहण कर सकती हूँ और इतना याद शक्ति मेरे में है कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकती हूँ। पर देखिए, उम्र किसी की पढ़ाई देखनी नहीं चाहिए, कि उम्र नहीं देखनी चाहिए कि हम आज मैं भी एक बच्चा होने के बाद जब मैं भी 12th की एग्जाम देने गई थी, तो सभी लोग कह रहे थे कि अभी क्या पढ़ना, अब तो क्या हुआ, तो क्या हुआ पढ़ना, हमको सीखना है, हमको लगन है तो हमको करना है तो करना है, आपको क्या उससे
हमको आगे बढ़ना है और हमारे बच्चे को शिक्षा देना है। आज मैं पढ़ूंगी तो मेरे बच्चे को पढ़ा पाऊंगी। कल मुझसे वो कोई सवाल करेगा तो मैं उसका आंसर न दे पाऊँ तो मुझे कितना गिल्टी फील होगा। तो इसके विचार से मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। तो आज मैंने ये पढ़ाई पूरी की और मैं इतनी आगे आज से की। और हिंदी तो मुझे बोलना ही नहीं आता था क्योंकि हम लोग गुजराती है तो पूरे दिन गुजराती में ही बात करते हैं। तो आज मैं धीरे-धीरे से हिंदी भी इतना बेस्ट बोलने लगी, तो मुझे अपने आप पर गर्व है और बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ी और पढ़ाई तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। देखो, आज मुझे एक सरकारी जॉब मिलने की तैयारी है, तो मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की, तो आज मुझे ये जॉब मिलने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ! थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी बट आपका जो जज़्बा है ना मैम, बहुत ही बढ़िया। और बोलते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो बिल्कुल मैम, आप में वो क्वालिटी थी तो आपने देखिए आपके अंदर वो जज़्बा था सीखने का तो आपने बिल्कुल सीखा और ऐसे ही हमेशा सीखते रहिए मैम, क्योंकि आपको मैं देखती हूँ, बहुत ही अच्छा तरीके से आप बोलते हो और बहुत अच्छा आज का जो आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत ही बढ़िया तरीके से और आप हर मंच पे मुझे दिखती हो, तो थैंक यू सो मच मैम, भाग्यश्री मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छे रखते हो आप। तो थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में विजय गोखले सर है, तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस मंच के क्रिएटर, होस्ट, टू होस्ट और आज के प्रेजेंटर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज का सुवर्ण संग्राम का शिक्षा एजुकेशन, इस पर मैंने थोड़ा सा सुना, लेट ज्वाइन हुआ था। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण, अच्छे हुआ होगा उनका प्रेजेंटेशन। तो शिक्षा एक ऐसी आवश्यक चीज बन गई है आज के चीज बोले तो एक आवश्यक तोहफा है अपने लिए। जो पहले जमाने सावित्रीबाई फुले से लेकर तो महात्मा ज्योतिबा फुले तक, वो जमाने में अपन जाते तो कीचड़ उछालते थे लोग। आज शिक्षा के लिए अपने को कुछ तड़पना नहीं पड़ता है। जहाँ पे भी जाए आप, जो भी क्षेत्र में जाए, वो क्षेत्र में हर एक प्रकार की शिक्षा आज उपलब्ध है। आपको टेक्निकल के माध्यम से शिक्षा लेना है या अपने को बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सारी चीजें सब से भरी जाने, यहाँ तक कि वेटर का भी शिक्षा का ये है, होटलिंग कोर्स भी है। तो ये शिक्षा के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन इतना सारा होके भी हमारे कई साथी आज 50 के ऊपर है। ये भी हमारे याद सर ने नहीं देखा कि ये 50 के ऊपर है, ये कितना सीखा हुआ है या ये क्या करेगा। मैं मेरी बात करूं तो मुझे टेक्निकल नॉलेज से कोई भी आता नहीं था, लेकिन ऑन पैसे से जब से जुड़ा, फाउंडिंग मेंबर जब से बना, तो मुझे बटन चलाना, वो कनेक्ट में कैसे ज्वाइंट होना और टेक्निकल नॉलेज हर एक पर्सन से लेते रहना, तो इससे मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया और मेरे दिमाग में जो डाटा की बात करते, डेटा की बात करते, वो डेटा भी संग्रहित होने लगा। ये शिक्षा के बहुत सारे फायदे हैं मैम। थैंक यू। वर्ड टू होस्ट कंचन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय गोखले सर। वाओ, आपने भी बहुत सारी बातें रखी सर। यहाँ पर लगता है आप कहीं बाहर हो फिर भी आप आए, तो थैंक यू सो मच सर आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी बातें रखी सर, तो थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ललिता बघेले मैम को, तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, तो आ रही मैम मेरी आवाज़? यस ललिता हेलो। मैम, लाउड एंड क्लियर, यस यस, वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा, तो मैं आज सभी युवा वुमेन मंच के सभी पैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
और सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक लेके आए एजुकेशन। तो इसके बारे में तो बहुत कुछ बोलने का है मैम। अगर अपन एजुकेटेड नहीं रहते तो अपन दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। हम भी यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। अगर बोर्ड पे क्या लिखा है तो हम वो भी नहीं पढ़ सकते। अभी देखो ना, मैं तो अभी क्या भाग्यश्री मैम के गाँव आई हूँ, मगर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है ये गुजराती। तो मैं वो बोर्ड के तरफ देखते ही रहती हूँ और ऐसा लग रहा है जो हिंदी में है वो पढ़ पाती हूँ और जो इंग्लिश में है वो पढ़ पाती हूँ, बाकी का तो मैं देखते ही रहती हूँ। तो ये होता है एजुकेशन। अगर मैं गुजराती सही में पढ़ पाती तो मेरा भी मतलब वो पूरा समझ में आ जाता था। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखे है मैम ने। तो मैं सुपर्णा मैम को सैल्यूट करूंगी और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए ये बात बोलूंगी। और सभी का मैं धन्यवाद करते हुए ठीक है मैम, मैं अभी सफर में हूँ तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और टू ही कांचन मैम। यस, थैंक यू सो मच ललिता मैम, आप भी आए और आपने भी अपनी बातें रखी, तो शुक्रिया मैम आपका भी। और लगता है आप सफर में ही है, तो थैंक यू सो मच, फिर भी आप आए टाइम निकाल कर आपने अपनी बातें रखी मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारी प्रीति देवी मैम है, तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए मैम। प्रीति देवी मैम, अगर आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में यस खालिल सर है, तो सर आइए, आपका हेलो। मोस्ट वेलकम है। यस मैम, प्रीति देवी मैम मोस्ट हेलो। वेलकम है। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है ना मैम? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच कंचन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक है एजुकेशन। और मैम एजुकेशन के टॉपिक पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन के बिना हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है मैम। क्योंकि हम अगर हमारे पास एजुकेशन ही ना होगी तो हम किसी भी पड़ाव को पार नहीं कर सकेंगे। हमारे पास अगर एजुकेशन होगी ना, हम कहीं कहीं भी चले जाएंगे, हमें मतलब कि कभी भी किसी के आगे ये नहीं कहना पड़ेगा कि देखो मैम, कहीं भी हम जाते हैं, कहीं हमें कहीं भी रहना है या जाना है, कोई एड्रेस ही किसी के बारे में अगर पूछना है ना, हमें जानने का रास्ता नहीं पता है। आजकल इतनी टेक्निक चल गई है कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे ना, मोबाइल के ज़रिए एआई मतलब नई तकनीक के ज़रिए आजकल हमें हर एक चीज़ का पता चल जाता है। पहले ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो एक-दूसरे पर निर्भर रहते थे। उनको मतलब कि बाहर जब हमारे 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 हम अपनी ही बात सुनाते हैं कि जो हमारे चाचा वग़ैरह थे वो आर्मी में थे, तो मैम कोई लेटर आता था ना, तो वो हमारे घर के नहीं पढ़ पाते थे। आगे जब हम पैदा हुए, हमारे आगे जितनी भी जनरेशन है, हमारे घर के लोग सभी पढ़े लिखे हुए और आगे उनको इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि हमें दी कि हम वो धीरे-धीरे सब कुछ सीखते चले गए और अपने घर वालों को जो हमें शिक्षा मिली थी, हम उसके ऊपर प्राउड फ़ील करवाने लगे। वो भी कहने लगे कि देखो हमारे बच्चे आज कितना कुछ सीख रहे हैं और यही शिक्षा हम अभी अपने बच्चों को आने वाले टाइम में दे रहे हैं। वो अच्छी से अच्छी शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे, तो आने वाले वक़्त में अच्छी एजुकेशन होने की वजह से वो अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छी-अच्छी नौकरियाँ हासिल कर सकेंगे। और मैम अगर हमारा भारत या किसी भी कंट्री में अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो जो आने वाला वक़्त है, मतलब कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते जाएँगे। और मैम यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी हम उतना ही शिक्षित
करे, क्योंकि लड़की जो है वो एक घर को नहीं 2 घर को रोशन करेगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने माँ-बाप का भी रोशन करेगी और अपने ससुराल में अपने माँ-बाप का मतलब अपने ससुराल वालों का भी नाम रोशन करेगी। बस मैम यही कहना चाहती हूँ, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। थैंक यू सो मच मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। यस, थैंक यू सो मच प्रीति देवी मैम, आपने भी बहुत अच्छी बातें रखी और सही में एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है मैम। और एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो हम भी मतलब हमारा कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर आके, कि अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं? कुछ अच्छा करेंगे, कुछ उसी के लिए आए हैं ना। तो अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे, हमारे पास कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो हम क्या किसी के लिए कुछ कर पाएँगे? किसी समाज के लिए कुछ कर पाएँगे? तो बिल्कुल सही बात है मैम, एजुकेशन लेना चाहिए। और आज हम जिस सेक्टर में हैं, हमारे ऐसर ने जो हमें अपॉर्च्युनिटी दी है, तो बिल्कुल हमें अभी सीखते रहना चाहिए। और बोलते हैं, अभी मैम ने भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो बिल्कुल हमें हमारे ऐसर ने जो अपॉर्च्युनिटी दी है, उसका हमें वो हो सके उतना फ़ायदा उठाना है। और अभी हमें बहुत यहाँ पर टाइम भी मिल रहा है सीखने के लिए। आप किसी भी मंच पर जा सकते हो, वहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, वहाँ से अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पर हमें अच्छा-अच्छा नॉलेज मिलता है, और ऐसा कोई भी मंच नहीं है कि जहाँ पर नॉलेज नहीं मिलता है तो। तो थैंक यू सो मच मैम। और शायद मैं अभी यहाँ पर खालिल सर को इनवाइट किया था मैंने, यस खालिल सर, तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए सर। ओके, शायद सर मुझे नहीं सुन पा रहे, तो चलिए शायद यहाँ पर मैं हमारी सुमन मैम को देख पा रही हूँ, शायद मैम को मैंने इनवाइट नहीं किया। तो मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सुमन मैम, सुमन सिंह मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप भी अपनी बातें रखिए मैम, मोस्ट वेलकम मैम। सुमन मैम अगर आप थैंक मुझे यू सुन पा रहे हैं, यस मोस्ट वेलकम मैम। जी जी मैम जी। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पे बुलाया तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और सुपर्णा मैम और विजय मैम, सरिता मैम, सभी को मेरा नमस्ते है। जितने भी हमारे भाई बहन इस पैनल पे बने हुए हैं, सभी को मेरा नमस्ते और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अपनी रेखा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया हुआ है। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही प्यारा है और सुपर्णा मैम का ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन भी बहुत ही प्यारा था। तो जैसे कि पहले तो ये सब मतलब ज़्यादातर लोग अपना मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं करते थे, इधर-उधर। यहाँ तक कि अगर दूर गाँव में अगर कोई है तो एक-दूसरे के लिए संदेशा लेके जाते थे और वो भी बहुत टाइम लग जाता था, बहुत सारा टाइम लग जाता था। और जब मतलब मुँह से अगर जाके किसी के घर पे कोई समाचार बताते थे तो उनको मालूम पड़ता था। तो इसलिए हमारे जीवन में जो है शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के बिना जीवन में हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदल कर रख सकता है। तो जैसे कि मतलब आज के जैसे पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे कि चलो पहले लड़कों को भी नहीं उतना ध्यान देते थे, लेकिन अब क्या है और चलो अभी दोनों को पढ़ा देते हैं। पहले बोलते थे चलो एक पत्र लिखने के लिए थोड़ा-सा पढ़ा देते हैं लड़कियों को और बाकी 2-4 क्लास और आगे लड़कों को पढ़ा देते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी दोनों को बराबर जो है दिया जाता है शिक्षा, कि हमारे दोनों बच्चे सक्षम हों और अपने हाथ-पैर पे खड़े हों। और जैसे कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तभी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक मंदिर है, और हमारे अंदर मतलब आत्मविश्वास बढ़ाती है। और शिक्षा जो है कि हमें मतलब बुरे और मतलब सही और गलत का भी अभ्यास कराती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू।
यस थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने भी आपकी बातें रखी, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको भी, और थैंक यू सो मच एवरीवन। शायद अभी सभी का यहाँ पर शेयरिंग हो चुका है, तो मैं अभी जाना चाहूंगी हमारे विजय कुमारी मैम को मैम के पास। तो आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। अभी मैं माइक को आपके पास हैंड ओवर करना चाहती हूँ, तो आप आइए और आगे का मंच संभालिए मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच कंचन मैम, थैंक यू सो मच। आपकी को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, और आज का जो हमारा सेशन था बहुत ही प्यारा रहा, वंडरफुल रहा। सभी की जो शेयरिंग थी माइंड ब्लोइंग थी, और एजुकेशन के ऊपर सभी ने अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपने विचार रखे, और बिल्कुल एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें अपने आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल हमें थोड़ा बहुत जितना हो सकता है हेल्प भी करना चाहिए, और उनको हमें ये भी बात बोलनी चाहिए कि एक टाइम का अगर कम भी होता है खाना तो भी चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करिए, क्योंकि बच्चे ही हैं जो आगे आने वाला टाइम और अपने घर का जो हालात उसको चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज का सेशन जो शिक्षा के ऊपर था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, और थैंक यू करती हूँ सभी का। अभी भी 14 लोग हमारे साथ जो बने हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कंचन मैम का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी को होस्टिंग की और मंच को कंटिन्यू किया। सो मैं नेक्स्ट अपने सुपर्णा मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मैम आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक थोड़ा सा देके हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और सच में आज का शेयरिंग सब शॉर्ट एंड स्वीट हुआ है, बोला जाए तो सभी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल था एजुकेशन के बारे में। और आप तो हमेशा ही अच्छा कोचिंग करते हो, कांचन मैम भी बहुत प्यारा सा बोलते हैं। सभी का शेयरिंग दिन ब दिन इतना अच्छा हो रहा है ना, ये भी अच्छा लगता है कि हम लोग एजुकेशन मतलब ये जो प्रोसेस 5 PM या हर कोई दिन हर वेबिनार में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखते सीखते हम इतना अच्छा बोल पाते हैं। तो ये एजुकेशन के बाद ही हम कुछ मतलब शिक्षा लेने के बाद हम सीख सकते हैं। एक दिन में कोई नहीं सीखता है, लेकिन प्रोसेस जारी रहना है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो जो रेगुलर आते हैं सेशन में। मैं चाहती हूँ आज का सेशन वाइंड अप हम कुलवंत सर से करें। कुलवंत सर मोस्ट वेलकम आपका, आप आइए। नमस्ते सुपर्णा मैम, थैंक यू वेरी मच सुपर्णा मैम, जो मुझे आज आपने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और हम सभी ने बहुत ही अपनी अपनी शेयरिंग, और सभी ने अपनी अपनी शेयरिंग बहुत ही शानदार रखी। और बिल्कुल ये जो एजुकेशन है ना हमने ली हुई है कुछ, तभी हम ये सब बातें बता पा रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, और ये हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। और आज का दौर ऐसा है यहाँ तो बिल्कुल शिक्षा एक बहुत जरूरी, जिस तरह खाना जरूरी है ना उस तरह आज के दौर में शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आज सभी की शेयरिंग बहुत शानदार रही, तो थैंक यू वेरी मच, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं भी कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा 6:30 बजे नेक्स्ट सेशन है, तो उसमें जाना है। तो सभी को मैं अपने जो स्लोगन है उसके साथ कहूंगा, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye everyone.